हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 30 ऑफ द आईपीसी की। सेक्शन 30 में बताता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले लेकिन आप लोगों ने अगर डॉक्यूमेंट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे देख लीजिए, नहीं तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होता है ये समझ में नहीं आएगा। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी शुरू करते हैं। तो वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट अ डॉक्यूमेंट। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या डिनोट करता है? एक डॉक्यूमेंट को डिनोट करता है, यानी एक डॉक्यूमेंट किसी के लिए वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है which is or purports to be a document whereby any legal right is created। कोई भी legal right create करी जा रही है, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right। अब यहां से शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड। लीगल राइट अगर कोई क्रिएट हो रही है, किसी की लीगल राइट क्रिएट हो रही है, जैसे कि मान लीजिए कि टेनेंट है, ठीक है, और लैंडलॉर्ड है। इसने इसको अपना घर जो है वो किराए पर दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो किराए पर घर दे रखा है उसके जरूर से जरूर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बना होगा। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट बना है वो डॉक्यूमेंट इन दोनों के लिए, यानी कि मतलब क्रिएट होने का मतलब है कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हम इनको एज अ टेनेंट रख रहे हैं अपने घर पे, और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये हमारे लैंडलॉर्ड हैं। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट बना है, यानी कि मैं ऐसा कहता हूँ ये जो रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है, ये इन दोनों के लिए क्या है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। ठीक है, ये इन दोनों के लिए एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। अब बात आती है ट्रांसफर की। अब क्रिएशन की तो हमने बात कर लिया, अब ट्रांसफर कैसे हो सकता है? मान लो कि कोई शॉप है, यहाँ तो घर की बात हो रही थी, मान लो कि कोई शॉप है, शॉप का कोई लैंडलॉर्ड है और ये टेनेंट है। अब टेनेंट आता है और कहता है कि मेरा जो भाई है वो शॉप कंटिन्यू करना चाहता है और मैं ये शॉप छोड़ करके जाना चाहता हूँ। वो कहीं बाहर जा रहा होता है, किसी दूसरी सिटी में जा रहा होता है, और वो चाहता है कि उसका भाई ये जो शॉप है अच्छी चल रही है उसको रन करे। तो अब क्या है, अब वो ट्रांसफर हो जाएगा, जो इसके पास था वो ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग कहेंगे कि वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है कि लैंडलॉर्ड ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं टेनेंट पर। घर का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि जो पोर्शन उसको मिला हुआ है, टेनेंट को जो पोर्शन मिला हुआ है, जो पोर्शन लैंडलॉर्ड ने दिया है, उस पे उसने कहा है कि ये एक स्टोर रूम टाइप का है, इसके अंदर तुम्हें नहीं जाना है। ठीक है, अगर इसका भी एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है कि ठीक है कि इसके अंदर इनको नहीं जाना है, तो ये भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गई। ठीक है, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है कोई चीज खत्म करना। 2 साल का मान लो एग्रीमेंट हुआ था कि 2 साल ही भाई रहेंगे घर पर, मतलब इनका घर हमें 2 साल के लिए रेंट पे मिला है। उसके बाद जब खत्म करने की बात आई तो भाई खत्म करने का भी एक डॉक्यूमेंट बनाया गया, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सटिंग्विश करना। ठीक है, वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है दोनों लोगों के लिए। अब और रिलीज्ड, एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज्ड का मतलब देखो, एक्सटिंग्विश खत्म हो गई बात। ठीक है, एग्रीमेंट एक डॉक्यूमेंट हमने और बना लिया, एक्सटिंग्विश करने का, खत्म हो गई बात। लेकिन अगर मान लो कोई और लेन देन भी बचा हुआ है, कोई भी लेन देन किस तरीके का बचा, मान लो कि टेनेंट ने कुछ दिन का पैसा लैंडलॉर्ड को नहीं दिया है, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते उसने पैसा नहीं दिया है। अब रहने का तो उसका पीरियड खत्म हो गया, यानी कि रहने का 2 साल खत्म हो गया, उसका डॉक्यूमेंट यहाँ बन चुका है, उसकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी यहाँ बन चुकी है। लेकिन अब जब वो कुछ दिन बाद उसने 10 दिन का टाइम मांगा कि मैं 10 दिन बाद आपको पैसा दे दूंगा। अब 10 दिन बाद वो पैसा देने आया और क्या हुआ, एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी कि एक डॉक्यूमेंट और तैयार किया गया रिलीज का, कि यहाँ पर भाई सिग्नेचर हो जाए, इतनी हम बात लिख दें कि हमारा सारा जो रिश्ता है, लेन देन वाला भी जो भी कुछ था वो सब कुछ खत्म हो चुका है, जो रिलेशन, सारे लीगल रिलेशन हमारे खत्म हो चुके हैं। वो रिलीज का भी एक डॉक्यूमेंट बन सकता है। आगे की लाइन पढ़ते हैं कि और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेजेस, यानी कि कोई भी पर्सन, लैंडलॉर्ड और टेनेंट एक्नॉलेज करता है, एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी। देखो, 2 चीजों की बात हो रही है, लीगल लाइबिलिटी की और लीगल राइट की, और हैज नॉट अ सर्टेन
राइट। अब ऑब्वियस सी बात है कि लाइबिलिटी कुछ बनती है, लीगल लाइबिलिटी किसकी, टेनेंट की कुछ लीगल लाइबिलिटी बनती है कि वो पैसा टाइम से दे, ठीक है, वो पैसा सारा टाइम से दे और जहां रह रहा है वो प्लेस, वो पोर्शन डैमेज ना करे लैंडलॉर्ड का, ठीक है। तो ये लीगल लाइबिलिटी किसकी बनती है, टेनेंट्स की बनती है। और हैज नॉट अ सर्टेन लीगल राइट, लीगल राइट की बात हो रही है यहाँ पर लैंडलॉर्ड की। दोनों ही चीजें साइमल्टेनियसली काम करेंगी। कुछ अगर टेनेंट की कुछ लीगल लाइबिलिटीज है तो लैंडलॉर्ड की भी है, कि अब नॉट अ लीगल राइट का मतलब ये है कि अब लैंडलॉर्ड ने जब 2 साल के लिए घर उसको दिया है, टेनेंट को दिया है, तो अब लैंडलॉर्ड का कोई पोजेशन नहीं है उस स्पेस में, उस पोर्शन में, ठीक है। तो ये लीगल लाइबिलिटी और नॉट हैज अ सर्टेन लीगल राइट की बात हो गई। फिर से एक बार देखते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट करती है किसी भी डॉक्यूमेंट को, हिंदी में अगर हम लोग समझे तो इसका मतलब है कीमती दस्तावेज। जो भी चीजें डॉक्यूमेंट क्रिएट, लीगल रिलेशन क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है, ट्रांसफर करने के लिए बनाया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कोई चीज, कोई टर्म्स, देखो कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो वो भी एक, 2 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के लिए वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है कि ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसके दायरे में रहकर ही सारा काम होगा, ठीक है। वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज्ड, वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कितनी चीजें बताई गई हैं, क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड, रिस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज्ड, और लीगल लाइबिलिटी और लीगल राइट के बारे में भी हमें बताया गया है। तो आई होप आप लोगों को वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 31 और सेक्शन 32 के बारे में बात करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।